हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल इजी साइंस पर एक बार फिर स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके लिए बताएंगे वैद्युत विभव एवं वैद्युत विभवांतर के बारे में। इस चैप्टर के जो शेष टॉपिक हैं जैसे ओम का नियम, वैद्युत प्रतिरोध या वैद्युत ऊर्जा, इन सभी को समझने के लिए आपको वैद्युत विभव और विभवांतर के बारे में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको समझाते हैं आज की वीडियो में कि विभवांतर क्या होता है और विभव क्या होता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, विभव या विभवांतर को समझने से पहले हम इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं सबसे सामान्य एग्जाम्पल की सहायता से। ये देखिए, आप कोई टैंक है आपके सामने पानी के। एक पानी का टैंक थोड़ा बड़ा है जो अधिक ऊंचाई पर है, दूसरा छोटा है जो थोड़ा सा कम ऊंचाई पर है। अब यदि हम इन दोनों टैंकों को किसी पाइप से जोड़ देते हैं कुछ इस तरीके से, तो बिल्कुल सामान्य सी बात है कि पानी बड़े टैंक से छोटे टैंक में आ जाएगा, क्योंकि जो बड़ा टैंक है वो अधिक ऊंचाई पर है और जो छोटा टैंक है वो कम ऊंचाई पर है। आप सब जानते हैं कि द्रव हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। तो यहाँ जो कम लेवल पर है, जो कम ऊंचाई पर है, उसकी तरफ द्रव यानी पानी प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि द्रव हमेशा हमेशा ऊंचे तल से नीचे तल की ओर ही प्रवाहित हो सकते हैं। सामान्यतः स्वतः ये ऊंचे तल से नीचे तल की ओर ही प्रवाहित होते हैं, लेकिन यदि हम कोई टेक्निक अपनाते हैं, किसी समरसेबल या किसी पंप सेट को लगाते हैं, तो किसी भी द्रव को नीचे तल से ऊंचे तल की ओर भेजा जा सकता है। हमारे जो घर हैं उनमें जो पानी आता है, ओवरहेड टैंक में पानी आता है, वो सब नीचे से काफ़ी ऊपर जाता है। तो वहाँ इसी टेक्निक से हम पानी को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप, पानी को नीचे तल से ऊंचे तल की ओर ले आया जा रहा है। ये हमारे घरों का टैंक है। यहाँ पर भी समरसेबल से या पंप सेट से पानी नीचे से ऊपर जाता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका दाब की है, यानी दाब पानी को नीचे तल से ऊंचे तल की ओर ले जा सकता है। तो यदि किसी तल पर दाब अधिक है और किसी दूसरे तल पर दाब कम है, तो द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर बहेगा यानी प्रवाहित होगा। तो नीचे कहीं से भी पानी आ रहा है वहाँ दाब अधिक है और यहाँ बिल्कुल दाब नहीं है जहाँ ये पानी गिर रहा है। तो इस प्रकार द्रव को प्रवाहित करने में दाब अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब तल कोई भी चाहे ऊंचा हो या नीचा, लेकिन द्रव हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर ही प्रवाहित होगा। देखिए, ये कोई पाइप है आपके सामने, आप देख रहे हैं इस पाइप में बाएं तरफ अधिक दाब है और दूसरी ओर यानी कि दाएं सिरे पर कम दाब है यहाँ पर। तो यहाँ इसके अंदर दिखाया गया है एक एरो से कि द्रव बाएं तरफ से दाएं तरफ की ओर प्रवाहित हो रहा है, अर्थात द्रव का जो प्रवाह है वो अधिक दाब से कम दाब की ओर है। यानी यदि इस नली में हम दोनों ओर दाब बराबर कर दें तो द्रव का प्रवाह नहीं होगा। यानी द्रव प्रवाहित जब होता है जब उसके सिरों पर अलग अलग दाब होता है। एक किसी सिरे पर दाब कम होता है और दूसरे पर अधिक। तो दाब का अंतर होने के कारण ही किसी द्रव का प्रवाह होता है। ये जो दाब का अंतर है इसे हम कहते हैं दाबांतर, ये प्रेशर डिफरेंस। बिल्कुल सेम फैक्टर होता है विभवांतर। देखिए, जिस प्रकार यहाँ दाबों का अंतर आ रहा है जिसे हम कह रहे हैं दाबांतर, और इसी दाबांतर के कारण किसी पाइप में या किसी नली में द्रव प्रवाहित होता है अधिक दाब से कम दाब की ओर। बिल्कुल वैसे ही देखिए, ये कोई चालक है, कोई कंडक्टर है जिसके अंदर कुछ आवेश है। तो इसके सिरों पर एक फैक्टर है, एक भौतिक राशि है विभव। आप देखेंगे एक तरफ है अधिक विभव और दूसरी ओर है कम विभव। तो इसके अंदर जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रवाहित हो रहा है। यानी किसी चालक के अंदर जो विभव होता है वो अलग अलग होता है अलग अलग सिरों पर।
किसी एक्सरे पर विभव कम होता है, दूसरे पर ज़्यादा होता है। जब किसी चालक के दो सिरों पर विभव अलग अलग होता है तो चालक के अंदर जो आवेश है वो प्रवाहित होने लगता है। यानी जिस प्रकार दावांतर के कारण द्रव प्रवाहित होता है, ठीक उसी प्रकार विभवांतर के कारण चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है। तो विभवांतर जो है वो कुछ नहीं है, विभव का अंतर है। यानी यहाँ एक विभव होगा जो अधिक है, तो इस प्रकार जो इन दोनों विभवों का अंतर है उसे हमने कहा है विभवांतर। तो विभवांतर जो है वो दो विभवों का अंतर है, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए अब आते हैं इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन पर। ये कोई आवेश है। किसी भी आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में आपको कक्षा 11 के बारे में पढ़ाया जाएगा आगे चलकर। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र होता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो। ये कोई आवेश है हमारे पास और इसके चारों तरफ भी देखिए कुछ इस प्रकार का विद्युत क्षेत्र है। ये काफ़ी दूर तक है। जब हम किसी आवेश को इस विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तब ये जो आवेश है ये उस दूसरे आवेश को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यानी यदि दोनों आवेश सजातीय होंगे एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तब दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा प्रतिकर्षण, वो दूर जाएंगे। यदि आवेश विजातीय होंगे यानी एक धनात्मक होगा और दूसरा ऋणात्मक होगा, तब दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा आकर्षण, तब दोनों आवेश समीप आएंगे। तो इस प्रकार यदि हम इस Q आवेश के समीप, इसके आसपास विद्युत क्षेत्र में कहीं पर भी कोई आवेश रखते हैं तो उस आवेश पर एक बल लगता है, या तो वो बल आकर्षण होगा या वो बल प्रतिकर्षण होगा। इस प्रकार इस क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी आवेश कहीं से लाया जाएगा तो लाने के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो आवेश जिसको हम ला रहे हैं वो या तो प्रतिकर्षित होगा या आकर्षित होगा। तो हम जब उस बल के विपरीत आवेश को लेकर आएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। हाँ, इस क्षेत्र के बाहर ये जो आप देख रहे हैं हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसके बाहर इस आवेश का कोई भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल नहीं लगता। तो देखिए आगे ये कोई हमारा आवेश है, ये यहाँ पर Q, इसको हम अनंत से लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से कहीं से अनंत से, और इस बिंदु P पर ले आते हैं। जब हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आएंगे किसी बिंदु P तक तो हमें कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ेगा। अब हम ये मान लेते हैं कि हम किसी आवेश को ला रहे हैं अनंत से किसी बिंदु P तक, तो उस बिंदु P पर जो विभव होगा वो हमको ज्ञात करना है। मान लीजिए विभव V है, तो परिभाषा के अनुसार एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी भी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है उस बिंदु का विभव कहलाता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और इसको हम अंग्रेजी के बड़े अक्षर V से दर्शाते हैं। मान लीजिए हम Q आवेश को अनंत से लेकर आते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक और हमको कार्य करना पड़ता है W, तब उस बिंदु का विभव होगा कार्य W अपॉन आवेश Q, यानी विभव V होता है W अपॉन Q। यदि हम बात करें इसकी मात्रक की तो सूत्र अभी आपने पढ़ा था, विभव V बराबर होता है कार्य अपॉन आवेश। इस सूत्र से विभव V का जो मात्रक आएगा वो W और Q के मात्रकों को रखने पर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार विभव V का मात्रक बराबर कार्य W का मात्रक अपॉन आवेश Q का मात्रक। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश Q का मात्रक होता है कूलाम। यदि हम इन दोनों के मात्रक रखते हैं तो हमको मिलता है विभव V का मात्रक बराबर जूल अपॉन कूलाम, यानी जूल प्रति कूलाम। इसी जूल प्रति कूलाम को हम एक नया नाम देते हैं वोल्ट, यानी संक्षिप्त में जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कहते हैं और लिखते भी हैं, यानी जूल प्रति कूलाम बराबर वोल्ट। चलिए आगे बात कर लेते हैं विभवांतर की। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए यहाँ पर
हम किसी आवेश q को लेकर के आते हैं अनंत से किसी बिंदु b तक, फिर इसी आवेश को हम b से थोड़ा आगे ले जाते हैं, बिंदु a पर ले जाते हैं। यानी हम किसी आवेश q को अनंत से लेकर के आते हैं बिंदु a तक दो स्टेपों में। पहले हम उसको ले जाते हैं बिंदु b तक और फिर हम उसको आगे ले जाते हैं बिंदु a तक। तो बिंदु a और b अलग अलग हैं, इसलिए इन बिंदुओं तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो अलग अलग होगा। हम ये मान लेते हैं कि पहले हम इस q आवेश को अनंत से बिंदु b पर ले आते हैं और बिंदु b तक लाने में हमें जो कुल कार्य करना पड़ता है वो कार्य हमारा है W0। ये W0 ये 0 सफिक्स में है। मान लीजिए इस बिंदु B पर जब हम ले आते हैं तो इस बिंदु B का विभव हो जाता है VB। ये B सफिक्स में है केवल पहचान के लिए, क्योंकि बिंदु A पर भी लाएंगे तो विभव A का भी होगा और विभव बिंदु B का भी है। दोनों का विभव अलग अलग होगा, इसलिए हमने पहचान के लिए इनको VB और VA मान लिया है। तो ये बिंदु B है और इसका जो विभव होगा वो होगा VB बराबर W/Q, क्योंकि सूत्र अभी पढ़ा आपने, विभव V बराबर होता है कार्य W अपॉन आवेश Q। तो सूत्र के अनुसार हमारा जो बिंदु B का विभव आएगा वो आएगा VB बराबर W0/Q। अब मान लीजिए हम इसी आवेश को थोड़ा आगे ले जाते हैं बिंदु A तक। बिंदु B से बिंदु A तक हमको कुछ एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ता है, वो कार्य हमने मान लिया है W। तो अनंत से यहाँ तक कार्य करना पड़ा W0 और यहाँ तक एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ा W। यानी अनंत से बिंदु A तक जो कुल कार्य करना पड़ेगा वो कुल कार्य हो जाएगा W0 प्लस W। यहाँ तक W0 और यहाँ से आगे W, यानी अनंत से बिंदु A तक कुल कार्य हुआ W0 प्लस W। आवेश वही है Q पहले वाला, आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार जब ये आवेश बिंदु A पर आ जाता है तब इस बिंदु A का विभव हमने मान लिया है VA है। तो पहले सूत्र के ही आधार पर इसका विभव हो जाएगा VA बराबर कार्य W प्लस W0/Q। अब हमने कार्य थोड़ा बढ़ा दिया था, इसलिए यहाँ लिखा गया W0 प्लस W। देखिए दोनों में देखिए आप VA का मान अधिक आएगा, क्योंकि VA में W0 के साथ W जुड़ा हुआ है। जब भाग करेंगे हम दोनों में Q का तो यहाँ अंश बड़ा है, इसलिए VA का मान ज़्यादा आएगा। यानी बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से ज़्यादा है थोड़ा सा। यदि हम बात करें इस अंतर की तो इसी अंतर को हम बोलते हैं विभवांतर। यानी बिंदु A और बिंदु B के विभवों में जो अंतर आता है उसे ही हम बिंदु A और बिंदु B के बीच का विभवांतर कहते हैं। तो हमने मान लिया है बिंदु A और B के बीच विभवांतर है हमारा VAB। तो यदि हम इस अंतर को निकालते हैं तो ये आता है VA माइनस VB। अब हम VA और VB के मान यहाँ रखते हैं, तो इन मानों को रखकर जब हम हल करेंगे तो दोनों का LCM आएगा Q और ऊपर अंश में आएगा W0 प्लस W माइनस W0। W0 कट जाएगा ऊपर से, ऊपर केवल बचेगा W, नीचे बचेगा केवल Q। इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है वो हमको मिलेगा W/Q। यानी यहाँ हमने दो बिंदु माने हैं, एक बिंदु A माना है, दूसरा बिंदु B माना है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है जिसे हमने VAB मान लिया है वो हमारा आता है W/Q। अब यहाँ पर हम अगर और आगे चले जाएं तो कहीं पर कोई बिंदु हो सकते हैं या इनके बीच में भी कहीं पर भी ABCD कोई भी बिंदु हम मान सकते हैं। और विभवांतर की बात करें तो वो आता है उन बिंदुओं के बीच जो कार्य किया गया आवेश को ले जाने में, उस कार्य और उस आवेश को जिसे हम ले जा रहे हैं उस आवेश के अनुपात के बराबर। देखिए थोड़ा आगे चल के हम इसको स्पष्ट करते हैं। किसी आवेश को किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य यानी W और उस आवेश यानी Q का जो अनुपात है उसी अनुपात को हम उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी विभवांतर VAB बराबर W/Q। यहाँ हमने बिंदु माने थे AB, इसलिए लिख दिया हमने AB सफिक्स में। देखिए अगर हम मात्रक की बात करें तो विभवांतर वास्तव में विभवों का अंतर है। तो जो मात्रक विभव का आएगा वही मात्रक विभवांतर का भी आएगा। यानी विभव का मात्रक और विभवांतर का मात्रक
आपस में एक समान होते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि विभवांतर का मात्रक बराबर जूल प्रति कूलम। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भविष्य में भी लगातार मिलते रहे।